स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कॉस्मोस। आज हम स्टार्ट करते हैं रीट और बहुत सी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक है संख्या पद्धति। टॉपिक क्या है अपना? संख्या पद्धति। पहले तो अपन देखेंगे संख्या कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, उस हिसाब से देखते हुए फिर अपन भाजकता का नियम आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करें। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं। तो सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे पहले अपनी क्या आती है? प्राकृत संख्या। देखो मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ लिखने से फायदा तो इतना है नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो एक से स्टार्ट होती है और एक से स्टार्ट होते हुए जो अनंत तक जाती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। ठीक है, एक से शुरू होकर अंत तक जाने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, जिसमें शून्य और इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्याएं शामिल ना हो, जिसमें ना तो शून्य शामिल हो और ना ही ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं होती है, जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है। अब बात मैं करूं तो प्राकृत के बाद अपनी आती है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर जीरो और ऐड कर दीजिए, वो कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या। यानी जो जीरो से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है, वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई, अब अपने बात आती है पूर्णांक की। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होती है? माइनस अनंत से स्टार्ट होके और प्लस अनंत तक जाती है। माइनस अनंत से स्टार्ट होके और प्लस अनंत तक जाती हो, वो क्या होती है? पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं और ऐड कर दीजिए, वो क्या होगी? पूर्णांक संख्या। क्या होगी? पूर्णांक संख्या। अब मैं बात करता हूं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, तो परिमेय क्या होती है? वो संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q का मान किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। p का मान 0 हो सकता है, p का मान है वो 0 हो सकता है, लेकिन q का मान है वो 0 नहीं हो सकता। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर अपने आती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक, तो वास्तविक संख्या है सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी किस संख्याओं, किन संख्याओं के अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। ठीक, ये बात होगी हमारी संख्या पद्धति के संख्याओं के। ठीक, यानी सबसे बड़ा जो सेट है वो किसका होगा? वास्तविक संख्याओं का सेट है वो सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है वो किसका होगा? प्राकृत संख्याओं का सेट है वो सबसे छोटा होगा। सेट का मतलब यानी किस समूह के अंदर सबसे कम संख्याएं आएंगी और किस समूह के अंदर सबसे ज्यादा संख्याएं हैं वो आती है। तो सबसे कम संख्याएं किस समूह के अंदर आ रही है? अपनी सबसे कम संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या के समूह के अंदर आ रही है, और सबसे अधिक है वो किस समूह के अंदर आ रही है? तो सबसे अधिक जो हमारी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आ रही है।
ठीक है, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा प्राकृत संख्या, ये प्राकृत होगी, जीरो शामिल कर दिया तो ये क्या होगी, ये अपनी होगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। फिर नेगेटिव के और शामिल कर दिए तो ये क्या होगी हमारी पूर्णांक, ठीक, ये क्या होगी पूर्णांक, और ये सभी जो है वो क्या होगी वास्तविक, ये क्या होगी वास्तविक। और अब जो परिमेय और अपरिमेय है वो भी इसी वास्तविक के अंदर आएंगी, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो हो जाएगी परिमेय, और जिन्हें अपन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगी अपरिमेय। ये अपना हो गया संख्याओं पे नॉर्मल जो अपनी जो परिचर्चा थी वो होगी। सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। बात ये आती है भाई कुल अंक कितने होते हैं, कुल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कोई भी संख्या है उन्हीं अंकों से बन के जो बनाई जाती, मिलकर जो बनाई जाती है। तो कुल अंक हमारे पास 10 होते हैं। अंक हमारे पास कितने होते हैं, अंक हमारे पास केवल 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं, केवल 10 अंक होते हैं। अब वो 10 अंक होते कौन कौन से हैं, तो देखिएगा वो 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्या है वो बनी होती है। चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, कितनी ही छोटी संख्या हो, इन 10 अंकों के बिना उस संख्या का निर्माण है वो संभव नहीं है। केवल यही 10 नंबर हैं जो संख्याओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, किसी भी संख्या का निर्माण इन्हीं 10 अंकों से मिलकर होता है। आज की क्लास में इतना ही, चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास में। बने रहिए हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसवा सर के। कल अपन देखेंगे भाजकता के नियम। तो कल की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें मैथ का सिलेबस ऐड किया हुआ है। ये सबसे नॉर्मल टॉपिक है, इसके बिना आप मैथ का जो है अध्ययन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि ये सबसे नॉर्मल, सबसे जो अपन मान सकते हैं इसको एक तरह से अपन मकान जो बनाते हैं उसके अंदर नींव होती है, तो ये गणित की नींव है। ये क्या है, गणित की नींव है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो संख्या पद्धति ही आता है। संख्या पद्धति भी सीखे बिना आप कोई भी टॉपिक है वो पूरी गहराई के साथ नहीं सीख सकते। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। कल स्टार्ट करेंगे अपन भाजकता के नियम। धन्यवाद।